हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो होने जा रहा है उन लोगों के लिए जो अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं कैफ़ेटेरिया लाइन में। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा खर्चा बताऊंगा कि कितना मतलब कॉस्ट आती है पूरा एक कैफ़े खोलने में, मतलब एक बजट के अंदर कैफ़े खोलने में आप लोगों को कितनी लागत लगती है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे चैनल पे और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप एक बढ़िया से बढ़िया कैफ़े बजट के अंदर कितने में खोल सकते हैं। तो चलिए फिर बताता हूँ मैं आपको। तो भाई लोग, ये है मेरा बेरोज़गार अड्डा कैफ़े। ये मेरा फ्लैक्स है। ये आया मेरा काउंटर जिस पे फास्ट फूड का आइटम बनेगा। ये मेरी कॉफ़ी मशीन और बारदाना रखा हुआ है। ये है सिलेंडर जो कि 2 चाहिए ही चाहिए। ये आया मेरा काउंटर कॉफ़ी मशीन का। एक कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई तो यही लगाई है मैंने। तो ये यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया व्यवस्था काउंटर मैंने कर रखी है। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए बंद की। और फिर ये रात में थोड़ा कूल लगता है जब चलता है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे वीडियो में। ये आया मेरा फर्नीचर। ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं किया है, थोड़े में ही अच्छा खासा ये हो गया है फिर भी। तो ये मेरी 200 स्क्वायर फीट की पूरी शॉप है। ये मेरा फ्रिज है जो कि मैंने बताया था 5000 में सेकेंड हैंड का लिया है। ये कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं और ये है पूरी दुकान मेरी। ये बढ़िया बजट के अंदर थोड़ा बहुत आपके कैफ़े तक हो। ये देखिए आपकी रात में काउंटर इस तरीके से कितना कूल दिख रहा है, ये ऐसे होता है। तो देखा आप लोगों ने कि मैंने जो ये सेटअप लगा रखा है, ये खुद का मेरा ही कैफेटेरिया है। मैंने अभी भी स्टार्टअप किया है, तो हाल ही में अभी 10-15 दिन हुए हैं मुझे करते हुए। तो ये जो हमारा शुरू में सबसे पहले मैंने बाहर का काउंटर ये जो आपको दिखाया, ये मुझे पड़ा जाके, अगर आप लोहे का बनवाते हैं तो आपको पड़ता है ये 8 से 9 हज़ार के बीच में। वो डिपेंड करता है कि आप रोलर वाला बनवाते हैं या फिर स्टैंड एक जगह खड़े रहने वाला। फिर आते हैं फिर हम लोग अंदर की तरफ। ये कॉफ़ी मशीन है। ये कॉफ़ी मशीन मुझे पड़ी यहाँ पे 13,000 की। वो डिपेंड करता है कि आप छोटी मशीन लेते हैं या बड़ी मशीन लेते हैं। आपको क्राउड देखना पड़ेगा कि आपका जिस एरिया में आप खोल रहे हैं वहाँ क्राउड ज़्यादा है, ज़्यादा परचेज़ होना है तो आप बड़ी मशीन ले सकते हैं। ये जो मैंने 13,000 के लिए बना, ये छोटी मशीन भी आप ले सकते हैं। ये जो आपको बजट में पड़ जाएगी, आपको 8-9 हज़ार रुपये की पड़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़ी वाली मशीन है, इसमें आपके 1.5 हज़ार के 2 एलिमेंट लगे होते हैं, 1.5 हज़ार किलोवाट के। तो ये बिजली आपकी बहुत खाने वाली है। ये सिर्फ वहाँ के लिए है जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपकी चाय बिक्री होनी है, तब आप ये मशीन लगाइए। क्योंकि अगर आपको एक चाय बनाने के लिए आ गया और अगर आप एक चाय बनाने के लिए इससे अगर एलिमेंट चलाते हैं तो मतलब 10 रुपये की तो आपकी बिजली खा जानी है। तो चाहे एक चाय बनाइए चाहे 50 चाय बनाइए, आपकी बिजली उतनी खानी है। तो सोच समझ के इसको आप खरीदिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ये है मेरा काउंटर। ये मुझे पड़ा है 3200 का काउंटर पड़ा है और 900 की इस पर जो घास लगी हुई है इस पर, और उसके ऊपर 1350 का जो पत्थर आपका पड़ा हुआ है मार्बल का, वो पड़ा हुआ है। तो ये काउंटर पूरा मुझे पड़ा है 5650 रुपये का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग फिर आते हैं फर्नीचर की तरफ। तो ये मेरा जो फर्नीचर मैंने सेटअप लगाया था, ये मुझे पड़ा है 3200 रुपये के करीब। और फिर मैंने थोड़ा जुगाड़ से अपना फ्रिज भी ली सेकेंड हैंड। तो मुझे मतलब ज़्यादा पैसा ज़रूरत नहीं थी लगाने की, क्योंकि मुझे पहले क्राउड देखना है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो मैं ज़्यादा पैसा वेस्ट करूँ अपना। तो इसीलिए मैंने सेकेंड हैंड फ्रिज भी ली। तो ये मुझे पड़ी है कि 5000 के करीब, ये भी ऑलमोस्ट पड़ गई है, ठीक है। फिर आपका बचा कि ये कोल्ड ड्रिंक भी मैंने खरीदी। तो कोल्ड ड्रिंक मुझे 2-2 3-3 पेटी, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको क्या परचेज़ हो रही है। तो कोल्ड ड्रिंक आपकी एक पेटी पड़ेगी 20 वाली 485 रुपये की। वो डिपेंड करता है आपको कितनी लेनी है, वो आपके ऊपर जाता है। फिर मुझे ये ग्लास जो आते हैं कॉफ़ी मशीन के, ये मुझे पड़ते हैं, अगर कटिंग के आप लेते हैं तो 12 रुपये पीस। और अगर आप वही 10 की चाय वाला लेते हैं फुल चाय का, तो ये आपको 18 रुपये पड़ जाएगा। वो आपको आपकी नियरेस्ट मार्केट जो होती है वहाँ से मिल जाएगा। और आपकी जो कॉफ़ी का जो कुल्हड़ लिया है, ये मुझे पड़ता है 1.5 रुपये का। 1.5 रुपये का यानी आपको 150 रुपये सैकड़ा पड़ जाता है। तो फिर आपको लेना पड़ेगा कम से कम 2 सिलेंडर, जो कि पड़ेंगे आपको 2400 रुपये कम से कम। और सबसे बड़ी चीज़, जो आपकी दुकान है उसका क्या क्राइटेरिया कहता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप दुकान किस एरिया में ले रहे हो और कैसी ले रहे हो, कितने बजट में ले रहे हो। तो जो आपका लैंडलॉर्ड है, अगर आपसे पगड़ी लेता है तो आपको महंगी पड़ जानी है। तो कोशिश करिए, मेरी ये राय है कि आप डिपॉज़िट 3 मंथ का ही दीजिए, 3 मंथ से ज़्यादा डिपॉज़िट ना दीजिए। क्योंकि अगर आपकी न भगवान ना करे अगर आपका स्टार्टअप सही से चलता नहीं है तो वो डिपॉजिट इतनी आसानी से मिलता नहीं है। फिर वो कहता है 11 महीने का एग्रीमेंट जो आपका ख़त्म होगा तभी आपको पैसा रिटर्न होगा, ऐसा नहीं होता।
तो आप कोशिश करिए कि अपने लैंडलॉर्ड से कहिए कि हम 3 महीने का डिपॉजिट दे सकते हैं, 2 महीने का डिपॉजिट, 1 महीने का रेंट एडवांस। तो उसका आप एक मतलब एग्रीमेंट बनवाइए। उसमें आप कहिए कि मुझे 1 मंथ पहले मैं बता सकता हूँ कि मैं छोड़ दूंगा, आप 1 मंथ पहले बता दिए मैं खाली कर दूंगा। लेकिन 11 महीने के एग्रीमेंट में आप फंसे रह जाओगे, फिर उसके बाद डिपॉजिट अगर उसने पगड़ी ले ली तो फिर वो 11 मंथ के बाद ही आप छोड़ सकते हो। तो ये सबसे पहली चीज़ है। और 10 अगर आप कहीं भी स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से भाई 10,000 से ज़्यादा कहीं भी मत देना रेंट, क्योंकि इतना पड़ता नहीं निकल पाता है स्टार्टअप में, और आप डिप्रेशन में चले जाओगे, परेशान हो जाओगे कि मैं मतलब वहाँ बाहर का खर्चा निकालूँ, गैस सिलेंडर का खर्चा निकालूँ, कि रेंट का खर्चा निकालूँ, कि बिजली का खर्चा निकालूँ। क्योंकि आप कॉफ़ी मशीन चलाओगे तो रोज़ की 100 रुपये बिजली जानी ही जानी है, तो कम से कम 3,000 का बिल तो आपका होना आना। फिर कारीगर का आप निकालोगे 14-15 हज़ार रुपये, तो परेशान हो जाओगे। तो ये हो सके तो रेंट कम लेना दुकान का आप लोग। अब बात सबसे बड़ी यहाँ पे ये आती है कि हमारा टोटल खर्चा इसमें ओवरऑल कितना लगेगा। तो ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरी दुकान के हिसाब से मुझे पड़ा है 10,000 रुपये किराया यहाँ का। तो मैंने 3 महीने का एडवांस जमा किया तो मुझे 30,000 का वो पड़ा। फिर मुझे ये जो बाहर का जो काउंटर बनाया है जिसपे जो हमारा फास्ट फूड बनेगा, चाइनीज़ आइटम, वो पड़ा है मुझे 8,000 रुपये का। और फिर मुझे बारदाना जो लिया है, बारदाना जिसको बर्तन वर्तन बोलते हैं जो उसके लगेंगे, वो मुझे पड़ा है वो भी 8,000 रुपये का। और फिर मुझे ये कॉफ़ी मशीन पड़ी हुई है, ये 13,000 रुपये की ये पड़ी हुई है। और कम से कम आपको 2 सिलेंडर रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक अल्टरनेटिव अगर आपके पास नहीं है, अगर बंद हो गया तो रात में आप कहाँ से लाओगे। तो 2400 के 2 सिलेंडर आपको ये खरीदने ही खरीदने। फिर मुझे ये 5600 का ये जो काउंटर पड़ गया है, थोड़ा डिज़ाइन करके लाइट लगा के बनाया, थोड़ा कूल लग रहा है ग्रीन लाइट का। और फिर उसके बाद मुझे पड़ा है यहाँ पे फ्रिज पड़ा है मुझे सेकेंड हैंड 5,000 का। तो 5,000 का फ्रिज पड़ा हुआ है। और फिर मेरा फर्नीचर जो पड़ा है 3200 के करीब। ये फर्नीचर का सेटअप लगाया, ज़्यादा महंगा मैंने नहीं लगाया, मैंने अभी स्टार्टअप में थोड़ा कम में ही लगाया, जब बढ़ेगा तब का तब देखा जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप शुरू में थोड़ा सा कम पैसा इन्वेस्ट करो, लोगों को आने दो, क्राउड आने दो, जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे आप पैसा बढ़ाओ, फिर पैसा बचाओ। वरना अगर आपने एकदम से पैसा डाल दिया तो वो निकल नहीं पाता, आप परेशान हो जाओगे उस चीज़ों में। तो टोटल मेरा ये खर्चा ऑलमोस्ट आता है, लाइटिंग का जो मेरा खर्चा है ये 1500-2000 के करीब पड़ा है। जो लाइट मैंने का लगवाई है, थोड़ा ग्रीन सेटअप लगाया, थोड़ा कूल लग रहा है, तो मुझे 80 से 85,000 रुपये खर्चा टोटल हो गया। तो चलिए भाई लोग, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कैसी भी वीडियो लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिली या नहीं मिली, आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, या जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए बताइए, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आपको इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे देता रहूँगा। बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, बाय बाय, आदाब, टाटा, जय हिंद।